नमस्कार दोस्तों, ग्रीनलैंड पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट का बयान जो दुनिया में पीस देने के लिए व्याकुल है और कोई पीस लेने को तैयार नहीं है, इसी पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये बयान आने वाले समय में दुनिया को युद्ध के किनारे तक ले जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है ग्रीनलैंड पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। ट्रंप के मुताबिक ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की पीस की चाबी है। और सबसे ज्यादा दुनिया में पीस बांटने वाले कौन है? तो ट्रंप। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका सच में ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है? नाटो देश आपस में भिड़ सकते हैं? अगर भिड़ गए तो क्या होगा? कहीं यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं है ना? तो दोस्तों, जब एक सनकी शासक ताकतवर हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। आज के वीडियो में हम पूरा सच समझेंगे। तो दोस्तों, ग्रीनलैंड कोई छोटा द्वीप नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आबादी सिर्फ 57,000 है, लेकिन लोकेशन ऐसी कि पूरी दुनिया की ताकतें यहाँ टकरा रही हैं। ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच आर्कटिक क्षेत्र का गेटवे रूस, चीन और नाटो तीनों के लिए बेहद अहम है। यही वजह है कि इसे कहा जाता है आर्कटिक का एयरक्राफ्ट कैरियर। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहा, ग्रीनलैंड राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए जरूरी है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और शांति सिर्फ ताकत से ही लाई जा सकती है। यानी ट्रंप की नीति साफ है, पीस थ्रू पावर। यही नीति उन्होंने ईरान, सीरिया, यूक्रेन, जहां आप देख ही रहे हैं शांति की धारा बह रही है, और अब ग्रीनलैंड पर अपनाई है। ट्रंप ने खुलासा किया कि उनको नाटो चीफ मार्क रूटे से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। इतना ही नहीं, ट्रंप ने रूटे का पर्सनल मैसेज भी पोस्ट कर दिया। रूटे ने लिखा, मिस्टर प्रेसिडेंट, सीरिया में आपने जो किया वह अविश्वसनीय है। मैं दावोस में सीरिया, गाजा और यूक्रेन में आपके काम को सामने रखूंगा। और सबसे खतरनाक लाइन, ग्रीनलैंड को लेकर आगे का रास्ता निकालने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। यानी नाटो के अंदर मतभेद साफ दिखने लगे हैं। अब बात सिर्फ बयान की नहीं रही। अमेरिका ने ग्रीनलैंड के पीटूफिक स्पेस बेस भेज दिया। नो रेड ने कहा, यह पहले से तय गतिविधि है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड को जानकारी दे दी गई है, लेकिन टाइमिंग देखिए। ट्रंप की धमकी, नाटो का विवाद और तुरंत सैन्य मूवमेंट, यह पावर प्रोजेक्शन है। ट्रंप के दबाव के बाद डेनमार्क भी पीछे नहीं हटा। डेनमार्क ने अतिरिक्त सैनिक भेजे। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे भी शामिल है। मैक्रोन ने कहा, यह संख्या छोटी है लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। नाटो एकजुट है। यानी यह सैनिक नहीं, राजनीतिक चेतावनी है अमेरिका को। डेनमार्क की अगुवाई में ऑपरेशन आर्कटिक एंडुरेंस सैन्य अभ्यास, आने वाले समय में ऑपरेशन आर्कटिक सेंट्री, पूरा नाटो मिशन, उद्देश्य आर्कटिक निगरानी, रूस चीन पर नजर, ग्रीनलैंड की सुरक्षा। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सब अमेरिका को रोकने के लिए भी है। सीधा जवाब नहीं। क्यों? ग्रीनलैंड नाटो क्षेत्र है। नाटो देश एक दूसरे पर कब्जा नहीं कर सकते। नाटो आर्टिकल 5 एक पर हमला सब पर हमला माना जाता है। एकमात्र रास्ता, ग्रीनलैंड पहले स्वतंत्र बने, फिर रेफरेंडम से अमेरिका से जुड़े और डेनमार्क की संसद मंजूरी दे। यानी लगभग नामुमकिन। ग्रीनलैंड के नीचे छिपा है रेयर अर्थ मिनरल्स, तेल और गैस, भविष्य की शिपिंग रूट्स। चीन 70 से 90% रेयर अर्थ कंट्रोल करता है। अमेरिका इस निर्भरता से बाहर निकलना चाहता है। ग्रीनलैंड का मतलब है फ्यूचर टेक, मिलिट्री और ट्रेड। ट्रंप ने 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाया है। ईयू जवाब में लाने वाला है ट्रेड बाजूका, यानी सैन्य तनाव, आर्थिक युद्ध, नाटो में दरार। ग्रीनलैंड अब सिर्फ द्वीप नहीं रहा, यह बन चुका है अमेरिका की सुरक्षा लाइन, नाटो की एकजुटता की परीक्षा और रूस चीन के खिलाफ फ्रंट। ट्रंप पीछे हटेंगे? मुश्किल है। यूरोप झुकेगा? नामुमकिन है। तो सवाल यह है, क्या दुनिया एक नए कोल्ड वॉर में जा रही है या उससे भी आगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।